to all of you. This is Imran Ul Haq with the new reading video. My today's video is about general reading, that is book 18, section 1. You can see, and the topic is mechanical lifting equipments. We are going to do questions from 15 to 22. Let's go for the questions. What kind of questions do we have right now? You can say complete the summary below, or complete the summary below, or go for the instructions first. Let me tell you that is hard and fast to go through the instructions first and follow them properly as they have given. So when you are not going to follow the instructions, definitely you will face the music. So what would happen? Of course, bands जो हैं उनमें problems आएगी. So no more than 2 words. When it is written, it is hard and fast to follow these instructions. Write your answers 15 to 22. What kind of questions are? Complete the summary below. Let's go for the questions. You can see lifting equipments must be well manufactured. Well, lifting equipments हैं, ठीक है जी, जो चीज़ों को उठाते हैं वो वाले लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं. मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड वेल, बहुत अच्छी तरह से इनको मैन्युफैक्चर किया गया होना चाहिए. जैसे कि हैव ऑन इट, और इस पर कुछ होना चाहिए, आप देख सकते हैं. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देखते हैं जी क्या होना चाहिए. पहले तो इसमें मैन्युफैक्चर्ड वेल है, वो है हमारे पास कीवर्ड्स हैं. और देखिएगा, एनी ऑल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और मूविंग हैवी लोड्स शुड बी प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड. देख रहे हैं जी, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए वो तो आम इक्विपमेंट्स. कंस्ट्रक्टेड वेल होने चाहिए, आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड वेल होने चाहिए. हैव आ ऑन इट, क्या होना चाहिए इनके ऊपर, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट बेयरिंग अ सीई मार्क, इक्विपमेंट के ऊपर होना चाहिए, बेयरिंग होना चाहिए, सीई मार्क होना चाहिए. हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ठीक है जी, ये इक्विपमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए, सीई मार्क ऑन, तो हम लिखेंगे सीई मार्क. देखिए यहाँ पे सीई मार्क जी. नेक्स्ट है हमारे पास मे नीड टू अंडरगो. ठीक है, में इस इक्विपमेंट को जाना पड़ता है किसके तहत, बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले. ठीक है जी, इस्तेमाल से पहले कहाँ जाना पड़ता है इसको, देख लें जी ज़रा. नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं, इन एडिशन, मज़ीद, इक्विपमेंट दैट मीट्स दी स्टैंडर्ड्स, वो जो इक्विपमेंट जो इन मेयारात पर पूरा उतरता है, विल हैव डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए कुछ दस्तावेजी हिदायत हैं, रिटन हिदायत हैं, फॉर टेस्ट, किसके लिए जी, टेस्ट के लिए. दैट शुड बी एडहेयर टू प्रायर टू यूजिंग द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले, इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले कुछ दस्तावेजी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके टेस्ट के लिए. ठीक है जी, तो देखते हैं कहाँ है इसका जो टेस्ट है, वही है, वी मे नीड टू अंडरगो टेस्ट्स बिफोर यूज. टेस्ट्स, ये टेस्ट के थ्रू जाते हैं. मे नीड अ रेगुलर चेक, रेगुलर चेक भी होता है बाय एन, कोई करता है. अब ये देखें एन है तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा ही वर्ड आएगा जो वॉल साउंड से स्टार्ट होगा. तो इन चीज़ों पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आपने ज़रा देख लेनी है. देखते हैं जी रेगुलर इसको कौन चेक करता है. हम देखते हैं, ये देखिएगा, certain types of machinery such as cranes must be inspected, must be checked by a qualified engineer. देख रहे हैं कौन चेक करेगा, इंजीनियर चेक करेगा. इंजीनियर चूंकि ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये वॉल साउंड है, इसलिए एन इंजीनियर. देख लें ज़रा, स्पेलिंग कोशिश करेंगे आपके बिल्कुल ठीक लिखेंगे. ये इंजीनियर. नेक्स्ट हमारे पास है लिफ्ट प्लान्स. लिफ्ट प्लान्स relevant to cranes used to establish and carry out for any risk. ठीक है जी, used to establish and carry out, किसी चीज़ को कायम करने के लिए, ठीक है, और कैरी आउट
और काम मुकम्मल करने के लिए, तामील करने के लिए, फॉर एनी रिस्क, ठीक है जी, किसी भी रिस्क जो हैं उनके लिए, ठीक है जी, काम मुकम्मल करने के लिए, काम को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई रिस्क है उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं जी क्या किया जाना चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा जी, ये हमारे पास हैं जी जो 18th है, 18th में चलते हैं हमारे पास। फॉर ऑपरेशंस देखते हैं ज़रा। For operation that use cranes, a formal lift plan must be prepared. जी, for operations that use cranes, उन operations के लिए जहाँ पे crane इस्तेमाल होती है, formal lift plan must be prepared. एक formal जो lift plan है चीज़ों को उठाने का जो मंसूबा है वो प्रिपेयर होना चाहिए। लिफ्ट प्लान्स आर टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट। ये प्लान जो होते हैं ये रिस्क असेसमेंट होते हैं कि कौन से रिस्क हैं, किस तरह के रिस्क हैं, उनके साथ हमने कैसे निपटना है। जी, वेयर बाय द पॉसिबल डेंजर्स ऑफ द ऑपरेशन आर केयरफुली कैलकुलेटेड। यहाँ पे जो डेंजर्स हैं, पॉसिबल मुमकिन जो खतरात हैं, उनके केयरफुली उनको कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है। एंड कंट्रोल मेजर्स आर आइडेंटिफाइड, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल इकदामात किए जाते हैं, चीज़ों को काबू करने के इकदामात किए जाते हैं। एंड पुट इन प्लेस, ठीक है जी, ये देखिएगा चीज़ों को क्या किए जाते हैं, ये इनकी शिनाख्त की, जब शिनाख्त की जाती है तो उसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स जो हैं, कुछ इकदामात जो हैं, कंट्रोल इकदामात जो हैं, चीज़ों को काबू करने के लिए जो इकदामात हैं वो किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंट्रोल मेजर जो है आप देख रहे हैं, यूज टू एस्टेब्लिश एंड कैरी आउट कंट्रोल मेजर्स। स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए, मेजर्स, कंट्रोल सॉरी, मेजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास आर डैश कैन बी कंसल्टेड अ टूल बॉक्स टॉक। जब टूल बॉक्स टॉक है तो इस दौरान किसी के साथ कोई मशवरा किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। किसके साथ किया जा सकता है, आ कैन बी कंसल्टेड, कोई बंदा है, कोई इस तरह का है, उसके साथ वो कंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। बिफोर एनी लिफ्ट प्रोसीड्स, लिफ्ट करने से पहले, कोई काम करने से पहले, द प्लान शुड बी टॉक्ड ओवर, तो प्लान जो है उस पर बहस होनी चाहिए विद द लिफ्टिंग क्रू। किसके साथ होनी चाहिए जी, लिफ्टिंग क्रू के साथ होनी चाहिए। ड्यूरिंग व्हाट इज ऑफन रेफर्ड टू एज टूल बॉक्स टॉक, इसको अक्सर टूल बॉक्स टॉक भी कहा जाता है। तो टॉक ओवर विद लिफ्टिंग क्रू, ठीक है जी, तो क्रू के साथ होनी चाहिए। क्रू मेंबर्स को कहते हैं, काबीना को कहते हैं, ठीक है। देखते हैं जी, ये है हमारे पास क्रू। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑब्जेक्ट सच एज टू मेक श्योर द लोड डज नॉट पास ओवर एनीबडीज हेड। यूज ऑब्जेक्ट सच एज, कुछ तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करें और यकीनी बनाएं कि ये लोड जो है ये किसी के सर के ऊपर से ना गुजरे, ठीक है। तो देखते हैं जी ये क्या है हमारे पास, ये देखें लोड लिखा है, लोड। अच्छा, द एरिया मस्ट, यहाँ से देख लें, फर्स्टली इफ़ अ लोड नीड्स टू बी मूव्ड, अगर आपने मूव करना है लोड को, वेयर वर्कर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर प्रेजेंट, जहाँ पे आम लोग जो हैं या मेंबर्स जो हैं, वर्कर जो हैं वो मौजूद हैं। द एरिया मस्ट हैव बैरियर्स, तो इस एरिया में रुकावटें होनी चाहिए, और अदर मीन्स, और दूसरे ज़राए होने चाहिए। इंश्योर नो वन इज़ अलाउड टू वॉक अंडर द लोड, और किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस लोड के नीचे से गुजरे वाइल इट इज़ मूविंग, जब इसको आप लेके जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तो अदर मीन्स भी हैं, और भी चीज़ें हैं, और दूसरा बैरियर्स भी हैं। अ लोड नीड्स टू बी मूव्ड वेयर वर्कर्स आर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर प्रेजेंट, ठीक है जी। द एरिया मस्ट बी हैव बैरियर्स, तो एरिया में बैरियर्स होने चाहिए, रुकावटें होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें वो बिल्कुल यूज ऑब्जेक्ट सच एज बैरियर्स। बैरियर्स टू मेक श्योर द लोड डज नॉट पास ओवर टू अपॉइंट, आ किसी बंदे को मुकर्रर करें, टू गिव वर्बल
डायरेक्शंस, ताकि वो ज़बानी हदायत दे टू द क्रेन ड्राइवर। किसको देनी है जी? क्रेन ड्राइवर को हदायत देनी है। देख लेते हैं जी कहाँ पे हदायत देनी है हमने। अच्छा जी, सेकेंडली समन कॉल्ड अ बैंक्समैन शुड ऑलवेज बी यूज्ड, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए व्हेन मूविंग हैवी लोड्स बाय क्रेन, जब क्रेन से हैवी लोड्स मूव किए जा रहे हैं। एज अ क्रेन ड्राइवर ऑफन कैन नॉट सी द लोड, क्रेन ड्राइवर जो है वो लोड नहीं देख सकते, स्पेशली ड्यूरिंग टच डाउन। दिस पर्सन टेल्स हिम, ये शख्स उसको बताता है विच वे टू मूव, कि इसको किस तरफ को आपने करना है। तो ये पर्सन जो है, ये बैंकमैन जो है, वो उसको ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पास कर रहा है। ठीक है जी, तो ये बैंक्समैन है। देख लें यहाँ पे बैंक्स मैन 11। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेक लाइकली टू काज सेकेंडरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट चेन्स स्लिंग्स ईटीसी। ये आप देख रहे हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आसानी से मिल जाएंगे। सेकेंडरी है, मोर लाइकली टू काज, ठीक है, ज़्यादातर अमकान होते हैं कि वजह बने। किसकी वजह बने? देखते हैं जी हम, ये देखें, चेन स्लिंग्स शैकल्स एंड रिगिंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी, आप देख रखे हैं सेकेंडरी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स। एंड इट इज़ परहैप्स सरप्राइजिंग टू नोट, ये देखना बड़ा हैरानकन होगा, दैट मोस्ट इंजरीज अकर, क्या होता है जी, ज़्यादातर इंजरीज होती हैं ड्यू टू फॉल्ट्स और वीकनेस इन दीज आइटम्स, क्योंकि इन आइटम्स में या तो फॉल्ट होता है या वीकनेस होता है। तो इन फॉल्ट्स और वीकनेस की वजह से ये जो होती है सरप्राइजिंग, जो परहैप्स सरप्राइजिंग टू नोट दैट मोस्ट इंजरीज अकर, ये ज़्यादातर होती हैं ड्यू टू, वजह, ये देखें ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये देखें मोर लाइकली टू काज, ठीक है, ड्यू टू, यानी आप देखें ये जो ड्यू टू फॉल्ट्स हैं और वीकनेस हैं, होता क्या है, इनसे इंजरीज होती हैं। फिर देख लें, चेन्स chain slings shackles and rigging are all examples of secondary lifting equipments, and it is perhaps surprising to note that most injuries occur due to faults or weakness। तो यहाँ पे इंजरीज आ रहा है, आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखेंगे, इंजरीज। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो किस तरह के हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है देख लीजिएगा, यस, डीलिंग विद कस्टमर्स कंप्लेंट्स, कस्टमर्स की जो कंप्लेंट है उनके साथ आपने डील कैसे करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन 22 to 27 किस तरह के क्वेश्चन हैं वो भी हमें देखना होगा। देख लें जी जरा, क्वेश्चन है हमारे पास जी, कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे टेबल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये टेबल है हमारे पास। क्वेश्चन है 27 टू कंप्लीट द नोट्स बिलो टेबल बिलो, यूज वन वर्ड ओनली। ठीक है जी, तो हम देखते हैं क्वेश्चन 23 to 27 है। पहला है स्टे काम, स्टे काम, ठीक है, और योर अप्रोच है, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट अटैक ऑन यू, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट अटैक ऑन यू, डू नॉट ट्राई टू द आर्गूमेंट, ये याद रखें कि ये आप पर डायरेक्ट बराह रास्त अटैक नहीं है। डू नॉट ट्राई टू द आर्गूमेंट, क्या करना है जी, आर्गूमेंट देखते हैं कहाँ पे है, ये जो योर अप्रोच है वो भी देखते हैं कि कहाँ पे है जी। तो हमारे पास है व्हेन अ कस्टमर, व्हेन अ कस्टमर प्रेजेंट्स यू विद द कंप्लेंट, कंप्लेंट करता है, कीप इन माइंड दैट द इशू इज़ नॉट पर्सनल, ये याद रखना है कि ये इशू कोई पर्सनल नहीं है, ज़ाती नहीं है। एमिंग टू विन द कन्फ्रंट्रेशन अकम्प्लिशेस नथिंग, अगर आपका एम है कि आपने ये कन्फ्रंट्रेशन को विन करना है, इस कशमकश को, इस आर्गूमेंट को विन करना है, तो इससे किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलेगी। अकम्प्लिश, ये कन्फ्रंट जो है, कशमकश, अकम्प्लिशेस मुकम्मल कर दिया, नथिंग, किसी चीज़ को भी नहीं। तो अगर
आपका एम ये है कि आपने जीतना है कन्फ्रंटेशन को, अकम्प्लिशेस नथिंग, तो इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। फिर देख लें, जब कोई कस्टमर जो है वो अपनी कंप्लेंट करता है तो ये याद रखें कि ये कोई इश्यूज आती नहीं होता। अगर एम ही आपका ये है कि आपने ये कन्फ्रंट कशमकश, ये बैटल या आर्गूमेंट्स जीतने हैं, तो इससे किसी चीज़ की तकमील नहीं होती। तो आप देख रहे हैं विन, ठीक है जी। तो हमारे पास डू नॉट ट्राई टू विन द आर्गूमेंट, आपने जीतने नहीं है आर्गूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजली हैड कस्टमर्स, यूजली हैड दैट वर नॉट फुलफिल्ड। कस्टमर के पास आमतौर पर होता था जो कि पूरा नहीं होता था, ठीक है जी। क्या नहीं होता ये देखते हैं कस्टमर्स के पास, ठीक है जी। तो है ये है हमारे पास, ही और शी हैज़ यूजली मेड अ परचेज दैट डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशन। कुछ होता है जो उनकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरा नहीं करता। ही और शी हैज़ यूजली मेड परचेज, कुछ खरीदारी करते हैं, दैट डिड नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशन, वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, ठीक है। अ प्रोडक्ट सर्विस और मे बी अ कम्बिनेशन ऑफ द टू, ये प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। आप देखें ज़रा इसको तो देख लीजिएगा कि देखें यूजली हैड एक्सपेक्टेशन दैट वर नॉट फुलफिल्ड, यानी कस्टमर जो है उसकी कुछ तवक्कुआत होती हैं जो पूरी नहीं होती, ठीक है। आप देखें ज़रा एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये देख लें। नेक्स्ट है हमारे पास जो है कैनॉट रिकॉग्नाइज आ अनटिल काम। कैनॉट रिकॉग्नाइज, नहीं उसको पहचाना जा सकता जब तक आप ठंडे ना हों, ठीक है। कॉम पुरस्कून ना हों। देखते हैं जी, ये 25वां है हमारे पास। तो लेट द कस्टमर से व्हाट दे नीड टू, कस्टमर को कहने दें, और लेट द कस्टमर से व्हाट दे नीड टू, तो जो वो कहते हैं उनको कहने दें जो उनको ज़रूरत है। रिस्पॉन्ड विद परचेज सच एज हम, सॉरी फ्रेजेस, इन जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं इनके साथ जवाब दें। हम, आई सी एंड टेल मी मोर, जी मुझे पता है और आप मज़ीद बताएं। देन बी क्वाइट, फिर खामोश हो जाएं। एज द कस्टमर एक्सप्रेसेस देयर अनॉयंस येट सीज यू आर नॉट रिएक्टिंग, ठीक है जी। जब तक कस्टमर जो है वो अपना गुस्से का इजहार कर रहा है तो फिर भी आप रिएक्ट ना करें। और ही और शी विल बिगिन टू रिलैक्स, क्योंकि वो अब रिलैक्स करना शुरू करेगा, ठीक है जी। रिलैक्स करना शुरू करेगा। द जी देखें, रिलैक्स करना शुरू करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट अंटिल काम, जब तो वो काम नहीं हो जाता, रिलैक्स नहीं हो जाता, रिलैक्स लिखा है। यानी आंसर आपका यहाँ पे, द कस्टमर नीड्स टू डू दिस, कस्टमर नीड्स टू डू दिस बिफोर बीइंग एबल टू हेयर योर सोल्यूशन, ठीक है जी। ये देखें, द कस्टमर नीड्स टू डू दिस बिफोर बीइंग एबल टू हेयर योर सोल्यूशन, ठीक है जी। जब तक आप उसका कोई हल नहीं दे सकते, नीड जो है कस्टमर को ज़रूरत है टू डू दिस बिफोर बीइंग एबल टू हेयर योर सोल्यूशन। आप देख सकते हैं क्या करना है उसने, क्या वो सुनना चाहता है, वो इसका कोई हल सुनना चाहता है, सॉल्यूशन सुनना चाहता है, ठीक है जी। तो देख लें ज़रा, फिर यहाँ पे ये है आपके पास, कैनॉट रिकॉग्नाइज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख रहे हैं 26 है, बी श्योर ऑफ योर कंपनीज ऑन द कंप्लेंट्स, बी श्योर ऑफ योर कंपनीज। देखते हैं जी, बी श्योर यकीन करें, ऑफ योर कंपनीज ऑन कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स के बारे में अपनी कंपनी का क्या है, देखें। बी श्योर, take charge of the situation and let the customer know what you are going to do to solve problem है। one thing to keep in mind is that you should know what you can and cannot do within the policy within the policy of the business you work for। देखिएगा जी ज़रा यहाँ पे,
टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन का चार्ज लें, निगरानी संभालें। लेट द कस्टमर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। वन थिंग टू कीप इन माइंड इज, जो बात याद रखने वाली है वो ये है, यू शुड नो व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू विद इन द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस यू वर्क फॉर। वो बिजनेस की जो पॉलिसी है उसके अंदर रहकर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है। पॉलिसी जो है उसके अंदर रहकर, जो बिजनेस की पॉलिसी है, आपकी कंपनी की पॉलिसी है, उसके अंदर रहकर आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कहता है बी श्योर ऑफ योर कंपनीज पॉलिसी ऑन कंप्लेंट्स। ठीक है, पॉलिसी बिल्कुल आप देखें, बी श्योर ऑफ योर कंपनीज पॉलिसी ऑन योर कंप्लेंट। ठीक है, ये देख लें आप। On one thing to keep in mind is that you should know what you can and cannot do, जो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते within the policy of the business you work for। ठीक है जी, जो आपकी कंपनी है जिसके लिए आप काम करते हैं उसकी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आप ये यकीनी बना लें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब देख रहे हैं पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है, may well make a verbal in future। may well make a verbal, देख लें जी, verbal in future, verbal भी है future भी है। तो क्या कहता है जी, verbal भी है future भी है। the cost could be minimal, may be a simple upgrade on the customer's next purchase। देखिएगा, next purchase और a small gift certificate। A simple gesture like this, इस तरह का एक आम सा इशारा could result in a word of mouth recommendation। ये नताइज बन सकता है word of mouth। ये देखें, word of mouth recommendation to other। ये देखिएगा verbal, verbal word of mouth है। may well make a verbal, ठीक है ना जी, आपकी लफाजी जो है ना वो बन सकती है रिकमेंडेशन। मे वेल मेक अ वर्बल रिकमेंडेशन इन फ्यूचर। फिर इसको देख लें एक दफ़ा, ये आपका कीवर्ड है, अ सिंपल जेस्चर लाइक दिस कुड रिजल्ट। ठीक है, नताइज इसके हो सकते हैं इनटू अ वर्बल वर्ड माउथ रिकमेंडेशन, वर्ड माउथ वर्बल रिकमेंडेशन टू अदर के लिए। ठीक है जी, फिर कहता है वाइल मेकिंग अ प्रॉमिस यू कैन नॉट कमिट टू विल ओनली सेट यू बैक। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख लें, ये वाला यहाँ तक। The cost could be minimal, maybe a simple upgrade on the customer's next purchase। नेक्स्ट परचेज में कुछ उसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं और अ स्मॉल गिफ्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अ सिंपल जेस्चर लाइक दिस कुड रिजल्ट इन अ वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन टू अदर्स। तो ये आपके वर्ड ऑफ माउथ जो है, जो वर्बल रिकमेंडेशन है, वो दूसरों के लिए वो बन सकता है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि वर्बल रिकमेंडेशंस जो है, रिकमेंडेशन है, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन स्पेलिंग लिखेंगे, फिर आप देख लीजिएगा, रिकमेंडेशन DATION रिकमेंडेशन। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का जो सेक्शन 2 था। टेस्ट जो था हमारा 1 है, इसका सेक्शन हमारे पास 2 था। दोनों ही हमारे पास जो सेक्शन दूसरे सेक्शन के जो पार्ट्स थे वो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे, आप फिल कंप्लीट द समरी था, कंप्लीट द नोट्स था। तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे करना है। आपने कीवर्ड्स पे जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कीवर्ड्स हैं उनको जहन में रखना है। तो ये सेक्शन 2 था, क्वेश्चन 15 to 27 था, मैकेनिकल लिफ्ट इक्विपमेंट था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।